एक समय की बात है, किसी नगर में एक राजा था। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। एकादशी के दिन उसके राज्य में कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता था और न ही अन्न को बेचता था। सभी लोग फलाहार करते थे। एक बार भगवान श्री हरि ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। तब भगवान श्री हरि एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके सड़क पर जाकर बैठ गए। जब राजा वहाँ से गुजरा तो उसने उस स्त्री को देखा। उसकी सुंदरता देखकर राजा चकित रह गया। राजा ने उससे पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ बीच रास्ते में क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बनी भगवान बोले, मैं बेसहारा हूँ। इस दुनिया में मेरा कोई जानने वाला नहीं है। मैं किससे सहायता मांगू? राजा पहले ही उसके रूप पर मोहित हो चुका था, तो उसने उस सुंदरी से कहा, तुम मेरे साथ मेरे महल में चलो और मेरी रानी बनकर रहो। ये सुनकर वह सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मान लूंगी, पर तुम्हें इस राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, इसलिए उसने इस सुंदरी की सभी शर्तें स्वीकार कर ली और उस सुंदरी को अपने महल ले गया और उससे विवाह कर उसे रानी बना लिया। अगले ही दिन देवउठनी एकादशी थी। उस सुंदरी ने सभी को आदेश दिया कि बाजारों में बाकी दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने महल में मांसाहारी भोजन पकवाया तथा परोसकर राजा को खाने के लिए कहा। ये देखकर राजा ने कहा, रानी, आज देवउठनी एकादशी है, आज तो मैं केवल फलाहार करूंगा। तब उस सुंदरी ने अपनी शर्त राजा को याद दिलाई और कहा, ये खाना आपको खाना होगा, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सर कटवा दूंगी। यह सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ। तब उसने अपनी यह स्थिति बड़ी रानी से कही। तब बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म न छोड़े, बड़े राजकुमार की बलि दे दें। बेटा तो फिर मिल जाएगा, लेकिन धर्म नहीं मिलेगा। ऐसा कहकर बड़ी रानी रोने लगी। तभी बड़ा राजकुमार वहाँ आ गया। बड़ी रानी की आंखों में आंसू देखकर राजकुमार ने अपनी माँ से रोने का कारण पूछा। तब बड़ी रानी ने राजकुमार को सारी बात बता दी। इस पर राजकुमार बोला, मैं सिर कटवाने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने के लिए तैयार हो गया। तब उस सुंदर स्त्री के रूप में भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई और कहा, हे राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा को वर मांगने के लिए कहा। तब राजा बोला, हे प्रभु, हमारे पास आपका दिया सब कुछ है। आप हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और हमारा उद्धार करें। उसी समय वहाँ एक विमान उतरा। राजा ने बड़े राजकुमार को राज्य सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। हे भगवान विष्णु, जैसे आपने राजा का उद्धार किया, उसी प्रकार इस कथा को सुनने वाले, पढ़ने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी पर उपकार करना। जय श्री हरि विष्णु। देवउठनी एकादशी यानी कि देवताओं के उठने का दिन। देवउठनी एकादशी को साल की सबसे बड़ी एकादशी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और समस्त देवता